एक महिला जो अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सामान लिखूंगी, तुम्हें वो लेकर आना है। हम आज खेतों पर पार्टी करेंगे और खेतों पर जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। यानी कि उसका पति जब ये बात सुनता है तो वो सारा सामान लेकर आता है। ये दोनों खाने पीने का सामान लेकर खेतों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ये फिर महिला अपने प्रेमी को कॉल करती है और अपने प्रेमी से कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। यानी कि ये दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं। इधर ये महिला इन दोनों को ही बुलाती है, अपने पति को भी, अपने प्रेमी को भी। लेकिन उसके बाद जो होता है इस घटना में, आप जानकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के देवास की है। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजलि है। अंजलि की उम्र 27 साल है। अंजलि की शादी पास के ही गांव में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम बंटी है उससे हुई है। बंटी जो अपनी खेती बाड़ी करता था और खेती बाड़ी से ही अपना भरण पोषण करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन जैसे उसकी शादी अंजलि से हुई, अंजलि 2-4 दिन अपने घर रहती है, अपने पति के साथ अपना अच्छा जीवन चला रही थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसे खेतों पर ले जाता है घुमाने के लिए और कहता है कि देखो हमारे खेत यहाँ पर हैं और तुम्हें देखना भी चाहिए, आने वाले वक्त में तुम मेरे साथ भी आया करोगी। यानी कि बंटी जब उसे सारी बात कह रहा था अंजलि से, अपनी पत्नी से, तो अंजलि हर दिन बंटी के साथ खेतों पर आने लगती है। यानी कि ये दोनों खेतों पर जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करते थे। खेतों पर जाकर कभी कभी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। समय जो होता है ऐसे ही गुजर रहा था। धीरे धीरे करके 7-8 महीने गुजर जाते हैं। इन दोनों कुछ नई नई शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वो बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही शादी का 1 साल गुजरता है, ऐसे ही बंटी के खेतों पर एक बंटी का दोस्त है जिसका नाम गणेश है। गणेश आता है। गणेश जब खेतों पर आता है और अपने दोस्त बंटी की वाइफ अंजलि को देखता है तो उससे कहता है कि अरे भाई, तेरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है और दिखने में इतनी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, तू कहाँ से ढूंढ कर लेकर आया है, मैंने तो आज देखी है भाभी। यानी कि गणेश अंजलि को देखकर बहुत सारी तारीफ करता है अंजलि की। बंटी उससे कहता है कि बहुत हो गया भाई, ये मेरी पत्नी है, तू इस पर कैसे टोन से मार रहा है। यानी कि बंटी बहुत सारी बातें करता है। गणेश भी बैठकर बंटी से बहुत सारी बातें करता है। ये दो दोस्त थे एक दूसरे के और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब ऐसे बंटी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। गणेश अपने घर चला जाता है। समय ऐसे गुजरता चला जाता है। इधर बंटी की एक दिन तबीयत खराब थी, इसलिए वो खेतों पर नहीं जा पा रहा था। पत्नी अंजलि बंटी से कहती है कि तुम यहीं पर आराम करो, मैं खेतों पर अकेली चली जाऊंगी और खेतों पर जो भी काम है उसे निपटा कर जल्दी आ जाऊंगी। बंटी अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि ठीक है, तुम खेतों पर चली जाओ, खेतों पर जाना भी जरूरी है। अब ऐसे अंजलि खेतों पर जाती है। जैसे खेतों पर जाती है तो गणेश वहाँ से गुजर रहा था, यानी कि वो बंटी के पास ही आ रहा था। लेकिन जब अंजलि को अकेला देखता है तो अंजलि से बातें करने लगता है। अंजलि से पूछने लगता है कि बंटी कहाँ पर है, बंटी क्यों नहीं आया आज आपके साथ। तो अंजलि कहती है कि बंटी घर पर ही है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप उससे घर पर ही जाकर बात कर लो। लेकिन गणेश कहता है कि मुझे बंटी से बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करना चाहता था। यानी कि ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अंजलि पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी गणेश कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुमसे प्यार करने लगा था और मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि जब ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं अंजलि 1 साल में अपने पति बंटी से उब चुकी थी। यानी कि बंटी के साथ रह रही थी, लेकिन 7-8 महीने में उनका रोमांस ख़त्म हो चुका था। इसलिए जब गणेश उसे सामने से आकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम दिखने में बेहद खूबसूरत हो, उसकी बहुत सारी तारीफ़ करता है, तो अंजलि जो उसकी तारीफ़ में आने के बाद उससे कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हम अभी बात करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बात बढ़ाएंगे। अगर तुम मुझे अच्छे लगते हो तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। यानी कि अंजलि इसके सामने शर्तें रखती है। अब ऐसे ही गणेश आए दिन खेतों पर आता था, अब वो घर पर भी आने लगता है। बंटी को इस चीज़ की भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी उससे बात कर रही है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और इन दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब अंजलि जब बंटी को छोड़कर अपने प्रेमी गणेश से प्यार करने लगती है तो अब इनको सोचने लगते हैं कि हमें मिलना कहाँ पर चाहिए। तभी गणेश कहता है कि मैं मिलने के लिए एक जगह ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी जगह पर आना होगा। इधर अंजलि मान जाती है। अंजलि गणेश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। गणेश उसे एक जगह पर बुलाता है, यानी कि खेतों पर, जहाँ पर आसपास कोई नहीं था, और अंजलि उसके पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं।
अब ऐसे ही बंटी का जो पत्नी थी अंजलि, वो गणेश के साथ रह रही थी। बंटी के दोस्त गणेश, जो बंटी को धोखा दे रहा था, गणेश जिसे पता ही नहीं था वो अपने दोस्त के साथ दगा कर रहा है, अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा है। समय गुजरता चला जाता है। इधर बंटी जो खेतों पर जाता, खेतों पर जाने के बाद अंजलि के साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन अंजलि अब गणेश के साथ रोमांस कर रही थी, वो बंटी के साथ रोमांस नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे एक दिन और तबीयत खराब होती है बंटी की। बंटी कहता है कि आज और तुम खेत पर चले जाओ, मैं आज खेत पर नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। बंटी जब अपनी पत्नी अंजलि से ये बात कहता है तो अंजलि कहती है कि ठीक है, तुम घर पर आराम करो, मैं खेतों पर अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन जैसे वो खेतों पर अकेली जाती है तभी वो गणेश को फ़ोन करती है और गणेश से कहती है कि आज बंटी नहीं आया है, तुम खेतों पर आ सकते हो, आज हमारे लिए रास्ता साफ है, हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। गणेश अपना सारा काम धाम छोड़कर अंजलि से मिलने के लिए खेतों पर पहुंचता है। खेतों पर पहुंचने के बाद वे दोनों जब एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे तभी बंटी पीछे से सोचने लगता है कि उसकी पत्नी अकेली गई हुई है। वो अपनी दवाई लेता है, दवाई लेने के बाद खेतों की ओर चला जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा काम करा सके, अंजलि का हाथ बटा सके। लेकिन जैसे ही वो खेतों में जाता है, खेतों पर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी जब नहीं मिलती है और जब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धान खड़ा हुआ था, उसके अंदर जाता है, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। बंटी जब अपनी पत्नी को गणेश के साथ देखता है तो वाकई में उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। अंजलि जो हड़बड़ाहट में उठती है, हड़बड़ाहट में उठते हुए वो बंटी को देखती है अपने सामने। गणेश वो भी बंटी को देखता है अपने सामने। इधर गणेश भाग जाता है अपने कपड़े पहनकर। बंटी अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ दी थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो। अब इधर अंजलि अपने पति बंटी से माफ़ी मांगती है, उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी और आज के बाद मैं गणेश से नहीं मिलूँगी। मैं उससे अभी भी बात करनी शुरू की है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूँगी, ना ही कभी बात करूँगी। बंटी अंजलि को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि उसकी पत्नी शायद उससे बात करेगी, वो बाज नहीं आएगी। ऐसे अंजलि ना तो कर देती है, लेकिन वो फिर भी गणेश से बात कर रही थी, गणेश के टच में रह रही थी। समय ऐसे गुजरता चला जाता है, यानी कि गणेश और अंजलि एक दूसरे से अभी भी मिल रहे थे। बंटी जिसे पता तो था लेकिन वो अब देख नहीं पा रहा था, वो जहाँ भी जाता था अंजलि के साथ जाता, घर पर रहता अंजलि के साथ रहता। अब गणेश को अंजलि के आसपास भी नहीं देखना चाहता था और गणेश ना ही अंजलि के आसपास आता था बंटी के सामने। अब धीरे धीरे करके जैसे समय गुजरता चला जाता है तो ये 1-2 महीने जो अंजलि है बंटी से विश्वास दिला देती है कि वो वाकई में गणेश से बात नहीं कर रही है, अब गणेश से उसका कोई लेना देना नहीं है, अब वो अलग हो चुकी है और वो बंटी के साथ रह रही है। बंटी भी सोच लेता है कि उसकी पत्नी सही कह रही है, उसकी पत्नी अब किसी के साथ नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी बंटी उसके साथ मारपीट करता था, बंटी उसे ताने देता था। इसी को सोचते हुए अंजलि सोचने लगती है कि मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखेगा, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ यही सब कुछ करेगा। तभी वो अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और अपने प्रेमी गणेश से कहती है कि जो मेरा पति है ये हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है और ये मुझे मारता है, पीटता है और तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। गणेश जब ये बात सुनता है तो गणेश कहता है कि तुम क्या चाहती हो, जो तुम चाहती हो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, तुम बता दो बस एक बार। अंजलि कहती है कि ठीक है, इसे रास्ते से हटाना होगा, मैं अपने पति को खेतों पर लेकर आऊँगी और तुम्हें वहाँ पर आना होगा, वहाँ पर आने के बाद इसे रास्ते से हटा देंगे और जब ये रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। गणेश इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अंजलि एक दिन अपने पति से कहती है कि हमें खेतों पर जाना है, खेतों पर हम पार्टी करेंगे, खेतों पर एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, खेतों पर जाकर वो सब कुछ करेंगे जो हम पहले करते थे। गणेश बंटी इस चीज़ के लिए मान जाता है। बंटी सारा सामान लेकर आता है पार्टी का, कुछ शराब होती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन्हें लेकर आने के बाद अपनी पत्नी को देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि लो ठीक है, खेतों पर चलो। खेतों पर चलने के बाद हम एक वो नॉनवेज भी होता है, यानी कि कुछ सामान ऐसा भी लेकर आता है जो खेतों पर बनाया जाता है। बनाने के बाद एक दूसरे के साथ पीते हैं, खाते हैं, यानी कि पत्नी अंजलि उसे पैक बना कर देती है अपने पति बंटी को और उससे कहती है कि लो पियो, आज तुम फुल मस्ती करो, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन है। अब जैसे ही बंटी नशे में धुत हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता था, तभी जो उसकी पत्नी है अंजलि वो गणेश को फ़ोन करती है और गणेश से कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे।
यानी कि उसको पहले से ही पता था कि आज उसका पति रास्ते से हट जाएगा, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रह सकें, एक दूसरे के साथ प्यार कर सकेंगे। तभी गणेश अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचता है खेतों में, और खेतों पर पहुँचने के बाद फिर ये बंटी पर हमला करते हैं और बंटी की जान ले लेते हैं। जैसे बंटी की जान चली जाती है तो इधर पत्नी सोचने लगती है कि अब सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, अब हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ना ही हमें कोई जानता है, ना ही तुम्हें कोई जानता है। अब मैं अपने घर जाऊंगी, घर जाने के बाद फिर से खेतों पर आऊँगी और मैं एक प्लान और बनाऊँगी। यानी कि अपने पति के साथ वो थोड़ा सा प्यार करती है, प्यार करने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ भी प्यार करती है, यानी कि पति को मरने से पहले प्यार करती है और प्रेमी से पति के मरने के बाद प्यार करती है। अब ऐसे घर जाती है, घर जाने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर खेतों में आती है और खेतों पर आकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, मेरे पति के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ किसने कर दिया। आसपास के जो लोग होते हैं वे अंजलि के पास आते हैं, अंजलि के पति को देखते हैं तो वाकई में उन्हें भी हैरानी होती है कि इसके पति के साथ ये सब कुछ किसने कर दिया। तभी मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद इसके पति के बारे में पूछा जाता है, पत्नी से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी, तो बताती है कि मैं घर पर थी, मेरे पति खेतों पर आए हुए थे, लेकिन इनके साथ ये सब कुछ किसने किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि किसी से दुश्मनी, तो पत्नी बिल्कुल मना कर देती है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे पति के साथ ये सब कुछ किसने किया है मुझे नहीं पता। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि इसके साथ ऐसा किया तो क्या किसने। ना ही तो वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज थी, ना ही कोई मौके वारदात पर वहाँ था। तो पुलिस वाले से पीएम के लिए भेजते हैं बंटी को। पीएम के लिए भेजने के बाद बंटी की जो कॉल डिटेल है वो निकलवाई जाती है, तो बिल्कुल साफ़ होती है। अब ऐसे ही बंटी की जो पत्नी है अंजलि, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि पिछले 1 साल से उसका गणेश से संबंध बन रहे हैं, यानी कि गणेश से घंटों घंटों तक बात चल रही है। गणेश जो बंटी का दोस्त है, और जब गणेश की लोकेशन निकलवाई जाती है उस दिन की, जिस दिन बंटी की मौत हुई, तब लोकेशन वहीं पर पाई जाती है, यानी कि बंटी जिस जगह पर उसका बॉडी मिली थी। जैसे ही सारी चीज़ें देखते हैं पुलिस वाले, तभी वे अंजलि को उठाते हैं, अंजलि के साथ साथ गणेश को उठाते हैं, उन दोनों से पूछताछ करते हैं, तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हमने ही ये सब कुछ किया है। इधर इसके जो 3 दोस्त हैं उन्हें भी हिरासत में ले जाता है। इन सबको हिरासत में ले जाने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अंजलि के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे बंटी के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे गणेश के बारे में। इन तीनों ने ही, ना जाने ये बंटी, अगर उसे पहले ही पता चल गया था कि इसकी पत्नी गणेश के साथ रह रही है, गणेश के साथ उसने देख लिया था, तो शायद उसे छोड़ देना चाहिए था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ना ही तो अपने दोस्तों पर इतना विश्वास करना चाहिए जितना हम उन पर कर बैठते हैं। अगर हमें उन पर थोड़ा सा भी शक होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होगा। बंटी, जिसने साफ साफ सब कुछ देखा था, लेकिन वो फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, वो फिर भी सोच रहा था कि उसकी पत्नी सुधर जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी नहीं सुधरती है। दोस्तों, हमें ऐसे ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे लोगों को मुँह भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।